हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। अगर आज भी कोई लोग मकर संक्रांति सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हैप्पी मकर संक्रांति टू यू ऑल। एंड अभी हम हो चुके हैं ऑफिस के लिए रेडी एंड हम जा रहे हैं ऑफिस के लिए। सो लेट्स। मीम गुड मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग। हाय। ये देखो इनका पंडाल, ये देखो सुबह सुबह से इनकी खाने की चीजें सेट हो चुकी हैं। मैं आपसे गुच्छा हूँ, मैं आपसे गुच्छा हूँ। कल आप आई नहीं थी तो कल तुमने किसी का ब्लॉग ही नहीं बनाया। नहीं, कल आप आई नहीं थी तो नहीं, मैंने ब्लॉग डाला है। ठीक है, कल मैंने बच्चों को चॉकलेट, हाँ वो तो मैंने दी थी। ठीक है। मैं इसलिए गुच्छा हूँ क्योंकि आकांक्षा मैम ने कल मेरे से बात नहीं की। क्यों? क्योंकि सर आए हुए थे तो आकांक्षा मैम ऐसे बिजी थी। मतलब सर नीचे पैर ऊपर करके दौड़ रही थी ऑफिस में काम करते हुए। है ना कल ऋषिका? सर कितने बजे आए थे? है ना ऋषिका? सर जल्दी आ गए थे कल और सर ने मतलब एक राउंड पूरे में करके चेक किया था कौन क्या काम कर रहा है। लेकिन आकांक्षा मैम तो अलग ही बिजी थी तो यार वो तो जब इतने दिन से फ्री थी तो वो तो कल बिजी रहेगी। क्या अच्छा करें आप लोग चलो आज आपसे हम शुरू करते हैं। ठीक है कि एक बात पूछती हूँ मैं, जैसे कि आप तो सीए बैकग्राउंड से होने, तो आपको इस ऑफिस के बारे में या सीए फील्ड के बारे में कैसे पता लगा? मतलब कैसे आप इस ऑफिस में आई रचिता अग्रवाल एंड एसोसिएट एलएलपी? एक्चुअली मैं ऑलरेडी पहले गहना में थी। अच्छा, वो भी सर की इन्वेस्टमेंट है गहना में। मैं गहना में थी और सडन ऑफ मैं ऐसा काम कर रही थी। सडन ऑफ सर के ही ऑफिस से कोई आया और उसने बोला कि सर बुला रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं गई। तो उसके बाद मैंने सर से बात की। मैंने कहा सर बताइए। फिर उन्होंने बोला कि मैं ना एक नया मतलब अपना वो खोल रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम इस ऑफिस में आना चाहोगी। तो मैंने कहा सर आप बताइए क्या कैसा है। तो वो पूरी नॉलेज मिली मुझे। फिर उन्होंने मुझे पूरा डिटेल में समझाया, बट इतना मुझे समझ में क्यों नहीं आया उस टाइम पे, क्योंकि मैं जानती नहीं थी। CA मैं फील्ड न्यू के बारे फील्ड में, में, हाँ, हाँ CA मैं फील्ड। न्यू फील्ड से आई थी तो मुझे इतना नॉलेज में नहीं था कि मैं जो पोस्ट पे हूँ ये पोस्ट है क्यों, यहाँ पे काम क्यों होता है, किस चीज़ का होता है, और ये मतलब वगैरह वगैरह कुछ भी। तो उन्होंने मुझे पहले डिटेल में समझाया। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे ओनर से बात करूंगा। एक्चुअली मैं वो उनके रिलेटिव ही थे। तो कहने लगे गहना वाले। हाँ। तो उन्होंने बताया, उन्होंने पूछा। फिर इसके बाद उन्होंने कहा मैं उनसे पहले पूछूंगा कि मैं तुम्हें यहाँ पर कर सकता हूँ या नहीं। फिर इसके बाद उन लोगों ने बात की तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है अब 2 दिन बाद से ज्वाइन कर लीजिए। फिर मैं ऐसे यहाँ से वहां से सीधा यहाँ मतलब सामने ही है वो बिल्डिंग, सामने ही है गहना से सीधे इनका ट्रांसफर हुआ यही रचिता अग्रवाल एंड एसोसिएट एलएलपी में। और ऑलरेडी वो पहले से मुझे सर जानते थे क्योंकि वो गहना में आते रहते थे, तो इसलिए मुझे दिक्कत भी नहीं है। हाँ आप भी जानती थी? मैं ऑलरेडी उनको पहले से जानती थी। नहीं, मैं जब यहाँ पे इनिशियली आई थी तो नैना मैम ने मेरे को बताया था कि जो भी उनको काम सिखाया है रचित सर ने ही सिखाया। हाँ। मतलब हम लोगों को तो डायरेक्टली अभी नहीं सिखा पाते हैं, वो थोड़े से बिजी रहते हैं। उस टाइम पे सर मतलब ठीक थे। ये था कि सर का ये था, सर मेरे साथ ये बोलते तू मेरे केबिन में बैठ, मैं तुझे सिखाऊंगा। तू मेरे केबिन में बैठा कर, मैं तुझे सिखाऊंगा। तो मुझे पहले अपने पोस्ट के बारे में भी समझ में आता, मुझे क्या ये करना है कि ये करना है, बट मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। 1 महीने तो समझो सब हौच-पौच हो गया मेरे माइंड में, ये क्या होता है, ये कैसे होता है। बट ये है कि अब धीरे धीरे से अब ये है कि अब तो काफी नॉलेज हो गई। तो इस तरीके से नैना मैम को सीए फील्ड के बारे में पता चला। अब हम ऋषिका से थोड़ा सा जानना चाहेंगे। ऋषिका, अच्छा तुम कॉमर्स बैकग्राउंड से मैथ्स बैकग्राउंड से हो? आर्ट साइड। तो तुम कैसे आई? मतलब तुम्हें सीए फील्ड या मतलब इस फॉर्म के बारे में कैसे पता चला? लाइक मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, फिर मैंने मतलब उसके थ्रू अप्लाई किया। देन आई गॉट द इंटरव्यू। मतलब उसको पता था सीए फील्ड के बारे में, तुम्हारी फ्रेंड को, तो उसको इस फॉर्म के बारे में पता था। तो उसने मुझे ट्राई करने को बोला कि लाइक वहाँ पे ट्राई कर लो, लाइक अच्छी फर्म है, अच्छे लोग हैं, लाइक तो मैंने ट्राई किया। देन मतलब जब ऋषिका यहाँ पे आई थी तो हम लोगों को ऐसा लगता था कि ये थोड़ी सी इनएक्टिव है, टू से द ट्रुथ। ठीक है, ये इनएक्टिव है, लेकिन अब मैं इसको देखती हूँ तो सबको अब ऐसा लगने लगा कि हाँ ये काम पकड़ रही है, कैच कर रही है। तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारा यहाँ आके डेवलपमेंट हुआ? बिल्कुल ग्रोथ हुई है मेरी। मतलब बहुत सी चीज़ें जो मुझे नहीं आती थी वो मैंने सीखी। हाँ, सिस्टम पे थोड़ा सा हाथ अब जम गया होगा धीरे 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 धीरे।
आंटी से पूछते हैं, आंटी को कितनी साल हो गई नैना मैम? आंटी को तो काफ़ी साल हो गए। आंटी से पूछते हैं कि आंटी को कैसा लगता है यहाँ पे काम करके। आंटी हमारे साथ हैं आंटी। आंटी बताएंगी कि उनको कितना टाइम हो गया और आपको कैसा लगता है अब यहाँ पे काम करके। हमें 7 साल हो गई है, अच्छा लगता है यहाँ पे काम करके। नहीं, आपके रजत सर के साथ कैसे, मतलब रजत सर ने आज तक आपको कैसे हेल्प किया, कैसे थोड़ा बताएंगे? सर ने हर तरह से हेल्प की, कभी कुछ भी नहीं बोला। हाँ, रजत सर आंटी को मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा थोड़ा सा फ्रीडम देते हैं और लोग कम। कभी नहीं कहा उन्हें क्या करना है। हाँ, आंटी को थोड़ा सा फ्रीडम है ना मैम ने बोला। हाँ, किसी ने कुछ नहीं बोला। ये तो मैंने देखा है, आंटी को कोई कुछ नहीं बोलता। दिव्यांश भैया को बोलना कोई बात नहीं, चलेगा। राशि मैम गुड मॉर्निंग। चिराग तुम राशि मैम के साथ आ रहे हैं? राशि मैम की स्कूटी पे बैठ के आ रहे थे। आज देखो आधे लोग नहीं आए, अभी हाफ डे लेके अभी घर पे बैठे हैं। देखो खाली है। सृष्टि मैम बैठी है सर, अखिलेश सर नहीं आए, शिवम सर नहीं आए, अभी पलक नहीं आई, और इस साइड कौन नहीं आया? एक तो लेट ही आता है। ठीक है, हाफ डे लिए हुए हैं आधे लोग आज, ऐसा लग रहा है। बस अजय सर और तरुषी दीदी आ जाए, मैं एक चीज़ करने की सोच रही हूँ आज, क्योंकि बस आ जाए वो लोग। नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, तुम्हें ले लेंगे यार, इसमें हो जाएगी, 90 हो जाएगी। ठीक है कोई बात नहीं, तरुषी दीदी नहीं आ रही। रोहित तो है अपना, सबकी कमी पूरी कर देता है। करना है जो सर आ जाए फिर बताते हैं। मारपीट नहीं भाई, यहाँ पे वो नहीं करना है अपन को, गुंडा कर दी। तुम्हें क्या है ना, स्टार बनाने की तैयारी करना है, तो तुम्हारे लिए पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारे एक्टर चाहिए ना, तो मैं मेन लीड करेंगे। क्या? हाँ, मून के पीछे स्टार। ठीक है, स्टार्स की लेकिन खुद की लाइट होती, मून की नहीं होती शायद, ऐसा होता है, पता नहीं, मुझे इतनी साइंस आती नहीं है। पर नहीं, मून की खुद की लाइट नहीं होती, स्टार्स की खुद की होती है ना इसने। हाँ, स्टार्स की खुद की होती, मून की नहीं होती। ठीक है, तो तुम बिना लाइट के हो रोहित। मोबाइल की लाइट ऑन कर ली उस बंदे ने, दिखाना तुम मोबाइल की लाइट ऑन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मोबाइल की लाइट ऑन। दिस इज मून विद मोबाइल लाइट, फ्लैश लाइट। चिराग तो साइलेंट लाइट है। बोलता ही नहीं है कुछ। अब आप ये बताओ, सबसे पहले तो आपने चिराग को दी थी चॉकलेट की, नहीं दी थी? खुद बता गए थे आप, खाई एक आध फोटो खींच ला दे, अपन देख लेते। अरे यार कुछ बोलना बताया तो तुमने, फोटो भी लाने। नहीं, वो अच्छा क्यूट सा शैतान अच्छा लगता है। अगली बार ले आना आप। और शिवम सर मुझे ये भी टिफिन दिया है। क्या दिया है टिफिन? थैंक यू वेरी मच, मैं खाऊंगी जरूर। ठीक है, अब लोग लंच में लड्डू खाएंगे। देखो कहीं दो तो कहीं आता है घूम के आपके पास जिंदगी में। जैसे अंतर आपको एक भी लड्डू नहीं दूंगी फिर मैं, ठीक है चलेगा? चलो, किसके लिए लाया? चलो राशि में आप ले लो पहले। लो राशि मैम यार, आराम से। आटे का नहीं है यार, कहाँ से लिया है? थैंक यू शिवम सर, थैंक यू। अपन खाओ ये लड्डू। बढ़िया शिवम सर, बढ़िया। तो यार एक तो कंप्लीट करने दो यार, दूसरा है क्या? भैया मेरे पास आपके लिए मजेलू है,
खाओगे? मजेलो खाते ही नहीं। नहीं मजेलो, अच्छा आप बताओ रियलिटी में जो मजेलो लाता था बर्थडे में उसका ऑरा नीचे गिरता था, और जो 2 रुपए की एक वाली क्लेयर्स लाता था उसका ऑरा बहुत हाई रहता था। मेलोडी का भाई। मेलोडी का बहुत हाई रहता था, मजेलो ऑरा गिराती थी। तो बोल लो आप ऐसे स्टैचू नहीं रहो, वरना मजेलो क्या है, खाने में खट्टी सी लगती है बाद में। मजेलो खाने जब में वो खत्म हो जाती है तो लास्ट में वो उसमें नहीं, मजेलो का सिर्फ लीची फ्लेवर अच्छा लगता था, बाकी सब नहीं। मजेलो तो अपने खाई नहीं। नहीं यार। मजेलो मतलब क्या बोले, अगर टीचर्स को भी मिलती तो टीचर दूसरों को पास कर देती थी, बेटा लो ले लो। कोई अच्छी टॉफी मिलती थी तो टीचर्स भी तो खा लेती थी। एक्लियर्स खाओ, एल्पेनलीबे खाओ, एल्पेनलीबे कच्चा मैंगो बाइट खाओ, लेकिन मजेलो मजेलो नहीं खाओ, सही बात है। अच्छा नैना मैम, मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी चॉकलेट है, ठीक है? अगर आप उसका कलर गैस कर दोगी तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी कोई बड़ी चॉकलेट मांगोगी मैं तो वो दूंगी आपको, ठीक है? चैलेंज एक्सेप्टेड? एक्सेप्टेड। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सी कलर की चॉकलेट है मेरे पास। कलर बताएंगी नैना मैम, इधर आ जाओ कैमरे। तो पहले ये तो पता चलना चाहिए कौन सी है। नहीं, आपको कलर गेस करना है। यू हैव टू गेस द कलर। अगर आपने सही गेस किया तो आपको अगली बार आप जो चॉकलेट मांगोगी मैं वो लेके आऊंगी। अंदर का कलर है या रैपर का कलर? रैपर का कलर, रैपर का कलर। रैपर का कलर एक ही बार में बताना। और क्या एक ही बार में बताना? ना ऐसे तो मैं हार जाऊंगी। बताओ बताओ। अब तो ऑप्शन कम है नैना। सही कलर बताना है। कलर बताना। चॉकलेट है मेरे पास एक छोटी सी, उसका कलर बताना है मैंने। किटकैट है? नहीं, नाम नहीं लेना है, कलर बताना है। रैपर का कलर बताओ। वो चॉकलेट का रैपर का कलर होता है। रैपर का कलर कवर चढ़ा देता है। हाँ। अगर वो सही कलर बता दिया आपने तो मैं आप अगली बार जो चॉकलेट मांगोगी बड़ी वो ला के दूंगी मैं आपको। इसी ब्लॉक में मिलेगी। नहीं, तो जब भी बोलेंगी मैं ला के दूंगी। 2-3 ही कलर होते जो कॉमन होते। रेड है? एक बार गेस कर सकते, बार बार नहीं। रेड, ब्लैक, ब्लू, इसमें ऐसे 3 रंग के होंगे जो कलर। ब्लैक कौन सी चॉकलेट का कलर होता है? डार्क चॉकलेट, ब्राउन होता है वो तो। येलो वाइट। रेड फाइनल। फाइनल लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। नो चेंज नाउ, नो चीटिंग अलाउड। ओके, आई विल कंसीडर इट फाइनल। ओके। ओके, अब चॉकलेट का कलर दिखा दिया जाए। हाँ ग्रीन है। नैना मैम हार गई, हार गई, हार गई। टिक टिक। हे भगवान। पता भी तो होना चाहिए कि किस चीज की चॉकलेट है। मेलोडी है यार, जी बता। रैपर तो सब बहुत सारे होते हैं। ऐसा हार नहीं। नाम पता चल जाएगा तो नाम में भी जब कुछ फिर तो चांसेस ज्यादा हिंट हो जाएगी वो। थैंक यू। ठीक है, अभी इतनी देरी, बाद में जब सब कभी सीए बन जाऊंगी तब जाऊंगी। ये तुम्हारे लिए ओ ये सूख जाएगा। सूख जाएगा। थैंक यू। वेलकम। लगा देगा इसे हम सर लेके आएगा ऐसे तो। सॉरी। ओ ये पता ये बहुत दांतों में चिपक रहा है। ये बेसन वाला लड्डू है, ये प्योर बेसन सा है। ये बहुत बेसन हो रहा। थोड़ा सा टेस्ट करो। ये मीठी वाली मर्जी है। मीठी भी है, नमकीन भी। ये पापड़ अच्छा लग रहा। अरे ये वो है खस्कम। ये क्या है? ये तिली का होगा। ये मैंने खाया नहीं। फूड भी तो नहीं है, सूजी का है ये 101%। अच्छा, उन सन्यास लोग की पार्टी करा देखो चांद। नैना मैम खुद ही चांद सितारा सब गैलेक्सी है पूरी। अच्छा मस्त। पूरा हाँ। थैंक यू। शिवम सर को बोल रहा हूँ। शिवम सर तुम्हारे लेके आए? मस्त। ठीक है, शिवम सर पास हो गए। ये अच्छा लगा। मुझे मटरी तो वैसे बहुत पसंद है। नैना मैम खिलाती पिलाती रहती हैं। मेरी इच्छा नहीं है, मैंने बहुत मीठा खा लिया पर बट ये अच्छा लग रहा है। क्या है? ये वाला है। ये वाला भी खाया था मैंने शिवम सर को। हो गया। ये अच्छा लगता है। क्या लाई? पता नहीं क्या तेरे तिली के लड्डू। लो भाई तुम्हारा तो खाओ, मैं लौट के खाओ भाई। मैं कल जाऊंगी तुम्हारे। अरे
सटर और मुझे थोड़ा पता था कि मम्मी लगा देंगे, तो मैंने भी देखा पहले। देखो हम लोग ये ऐसी मकर संक्रांति मनाते हैं। सो गाइज़ अभी हम आ चुके हैं अपने घर, और आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अगर आपको मज़ा आया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड हम कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।